वेलकम टू पॉडकास्ट। स्वागत है हमारा एक नए एपिसोड में, जिसमें हम पॉडकास्ट में आज हम हॉरर स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद है आज कुंदन। तो हाय, वेलकम सर। थैंक यू सर। तो इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइफ में चीज़ें हुई हैं जो बहुत ही अनबिलीवेबल है, जिसे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने मुझे बैक स्टेज कई स्टोरीज सुनाई, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इनकी स्टोरी जो है आप सबके बीच में भी आनी चाहिए। तो कुछ ऐसी स्टोरियां जो आज कुंदन जी हमारे साथ शेयर करेंगे, और जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर कुंदन सर बताइए। ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। आप जैसे हॉरर स्टोरियों की बात कर रहे हैं, तो हॉरर स्टोरियों में कई तरह की चीजें आती हैं। तो ये कई अपने पे बीती होती हैं। कई बार हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती है। जैसे हम लोग बचपन में दादाओं के पास बैठते थे, अपने दादी के पास बैठते थे, तो वो पुराने लोग हमें ऐसे ऐसे हॉरर स्टोरियां सुनाते थे। कई बार मैं जैसे जैसे कि मैं गांव में, बचपन मेरा गांव में ही बीता है, तो ऐसी मैंने भी कई स्टोरियां सुनी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, लेकिन बिलीव भी नहीं, अब आज के टाइम पे उन चीज़ों पे बिलीव भी नहीं होता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे घटित होता है। हाँ, उनको उनको वो तो बोलते हैं, लेकिन जिसके साथ नहीं होती वो बिलीव नहीं करते हैं। जिनके साथ नहीं होती वो बिलीव नहीं करते। उनका भी कारण है, जायज है कि जब उनके साथ घटी नहीं, उन्होंने वो चीजें देखी नहीं है, गौर नहीं की है, तो उनको लगता है कि हाँ ये झूठी चीजें हैं। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं हमारे साथ जिसे हम देख के अचंभव में रह जाते हैं। आपको मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे साथ में मोहाली में ही एक इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री में रहते थे। तो वहाँ ऐसा है कि वहाँ पे जो मालिक है उस प्लॉट का, तो उसके पास उसकी स्कूल की बसें चलती हैं। तो काफी साल, आज से कम 15-17 साल हो गए, जब हम छोटे हुआ करते तब की वो बसें खड़ी है वहाँ पे। एक बस है जो एक्सीडेंटल है, उसमें शायद कोई बच्चा मर गया था, तो वो बस ले आके वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया है। तो उसके बाद वो बस जब से वहां से खड़ा है, वहां पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं उस बस को लेके। ऐसा नहीं है, बच्चे दिन में उसमें खेलते भी हैं, उसके शीशे वगैरह, उसकी बुरी हालत है बस की, ना उसमें टायर है ना कुछ है। तो मेरी फैमिली होती थी, हम लोग वहां रहते थे। उस कंपनी खाली रहता है, वो उसमें कोई काम नहीं होता है, बस लगी हुई थी वहां पे। ये जो कंपनी पहले चलती थी कि शुरू से ही खाली है, या वो नहीं, ये पहले चलती थी कंपनी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या कारण हुआ, क्या हुआ हमें पता नहीं है, वो कंपनी ही बंद हो गई। ये पीछे रीजन में तो बस भी तो हो सकता ही है। हो सकता है, बिल्कुल। कंपनी चलती थी, ये हमारे सामने की बात है, वो कंपनी चलती थी। जब से वो बस आई ना, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर पे एक नंदन अंकल हुआ करते थे। तो उन्होंने ना ये कपड़े की कपड़ी बुनाई की फैक्ट्री खोली उन्होंने। तो वो उनका काम चलता ही नहीं था वहां पे, काम भी नहीं चलता। करते करते कुछ दिन बाद पता लगा कि वो अंकल ही एक्सीडेंट में मर गए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बस था, लेकिन कुछ तो था, क्योंकि उनका वहां पे ना काम चलता था, हमेशा खिचखिच रहते थे अंकल वो। और उनका मतलब वो कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट में मरे गए। फिर वहां से वो कंपनी उन्होंने वो चेंज कर दिया उन लोगों ने, तब से वो कंपनी खाली है। डेथ का तो जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, हाँ। एक्सीडेंट तो आजकल किसी की भी हो सकता है, तो इसके पीछे हॉरर तो फिर ऐसा हॉरर नहीं कह सकते, लेकिन था, कुछ तो था कि वो काफी पूजा पाठ कराते, तो कहते थे कि कई बार हमारी मशीनें मैं बंद करके जाता हूँ, कई बार वो चलती, सवेरे आके देखते हैं तो चलती होती है। कई बार ऐसे ही कुछ कि वो कभी नाइट लगाते थे, उनके वर्कर डर के मारे काम नहीं करते थे, कहते नहीं कुछ तो ऐसा। कभी उनको कई बच्चे की रोने की आवाजें आती थी, कभी कुछ होता था। तो ऐसी चीजें होती रहती थी वहां पे। तो हम लोग रहते थे, तो वो जब फिर वो खाली हो गया कंपनी, फिर हम लोग रहने लगे। तो फिर जब हम लोग ऊपर सोते थे, ऊपर एक और साथ में हॉल है, तो उसमें भी सोते थे। तो मैं और मेरा कजन सोता था, तो हम दोनों ऊपर सोते थे। तो वहां पे ना कभी कभार हमें लगता था ना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो शीशे वाले दरवाजे थे, हम देखते थे तो कोई दिखता था नहीं, लेकिन दरवाजा हिलता था, खटखटाने की आवाज आती थी, हम डर जाते थे।
तो हम जब अंदर से देखते थे ना तो वो कोई नहीं दिखता था हमें वहाँ पे, लेकिन दरवाजा ऐसे खटखटा के, जैसे कोई खटखटा रहा है, हमें कह रहा है कि हाँ खोलो दरवाजा, लेकिन हम डर जाते थे दोनों भाई, तो हमने वहाँ पे सोना ही छोड़ दिया। हमने आके नीचे घर पे बताया तो घर वालों ने कहा कि ये बस में ऐसा कुछ है, क्योंकि बस वाली स्टोरी सबको पता है कि उसमें लड़का मरा है, वो दिखता भी है कई बार लोगों को, रात को दिखता है वो लोगों को। जैसे आप बता रहे हो मुझे तो अभी डर लग रहा है। हाँ मानिए, डरते तो हम थे, हम दोनों भाई हुआ करते थे, हम बाथरूम बाहर नहीं करने जाते थे, वॉशरूम में। जब जगह छोड़ी क्यों नहीं फिर? वैसा नहीं, लेकिन वो कुछ करता नहीं है, कभी उसने हमें हानि नहीं पहुंचाया है, कुछ करता नहीं था, तो हमने ऊपर सोना छोड़ दिया, हम नीचे आके। तो सर आपका बिलीफ है इस बात पे? सर बिल्कुल, हमने जब आंखों में देखा, महसूस किया हुआ है। हमारे वहाँ के बेड़े में ना जामुन का बहुत भारी पेड़ था, वो उसमें इतने जामुन लगे थे कि पूछिए मत। ना कोई हवा चल रही थी, एक दिन की बात है, रात के 11-12 बज रहे थे, ना कोई हवा ना कुछ, जामुन का पेड़ अपने आप गिर गया, हरा जामुन का पेड़ पूरी तरह वो गिर गया। फिर हमने पता कराया तो कहते कि उसने ही हाँ वहीं पे है, हमारे जामुन आंगन में जामुन का पेड़ है, तो वो जामुन का पेड़ पूरा हरा भरा जामुन का पेड़ गिर गया अपने आप। कितने साल पहले सर? सर ये अभी साल की बात नहीं है, अभी 1 साल हुआ है। अभी तो ये जामुन के पेड़ की बात तो मैं आपको साल की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो काफी साल हो गए। वो बस वहां पे कम से कम 14-15 साल हो गए खड़े हुए। उस बस का मालिक है जो, उसे ना बेचता है ना कुछ करता है। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात है। तो ऊपर जो वो अंकल है ना, जो बता रहा था कि फैक्ट्री थी उनकी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पे ना ग्रिल लगा हुआ है बाहर के साइड में, तो वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए मम्मी डाल देती हैं ऊपर जाके। तो शाम का टाइम था, 6 बज रहा था, अंधेरा, आजकल ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, 5-5:30 बजे। हाँ अंधेरा जल्दी हो गया था, और थोड़ा कुहासा धूप पड़ी हुई थी, पूरी पड़ रही थी। तो मम्मी ने बहन को बोला कि जाओ ऊपर से कपड़े उतार ले आओ, धुंध की वजह से गीले हो जाएंगे। तो 6 बज रहा था, मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, तो वो ऊपर जा रही थी। ऊपर जैसे ही गई वो, वहां से गेट के सामने ग्रिल है वो, तो ग्रिल से कपड़े उतार रही थी ना, वहां से उतार के आई और वो आके नीचे बैठ गई। फिर मेरी मम्मी बोले कि खाना बनाओ, ये बोलो, वो कुछ करे ही ना, बिल्कुल सुन पड़ी हुई, ना कुछ बोले। मम्मी बोली जा रही है सब्जी काट लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ कर ही नहीं रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, तो एक मेरे चाचा जी हैं जो थोड़े ये सब देखते हैं, उसे सोखा बोल दो या तांत्रिक, हाँ तांत्रिक होते हैं, वो थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं वो। तो उनको बुलाया, तो फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर वो बस वाला आ गया है। जब बताया ना, जब वो चाचा जी मेरी करने लगी, कौन है रे तू, कहाँ से आया है, क्या, तो वो खुद ही कहने लगा मेरी बहन के मुंह से, मेरी बहन के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया और खुद ही कहने लगा कि हाँ मैं बस वाला हूँ, ये ऊपर करने क्या गई। ये जब इसको पता है कि 6 बजे मेरे आने का टाइम होता है, मैं दिन में, हमारे वहाँ पे महुआ जानते हो, पेड़ होता है, हाँ एक पेड़ होता है, उसकी शायद दारू वगैरह भी पुराने लोग बनाते थे, तो उस पेड़ पे ना वो रहता है। कहता दिन में मैं वहां पे रहता हूँ और मैं शाम को आके इसी कंपनी में मैं सोता हूँ। ये मेरे आने का टाइम था, मैं जैसे ही आ रहा था, ये मुझे गेट पे मिली, मैंने पकड़ लिया इसे। फिर उन्होंने चाचा जी ने कहा कि तू ऐसा क्यों किया, ये लड़की है, इसको छोड़िए। कहा था कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ ये बात सच है कि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कहता मैं भी बच्चा ही हूँ, वो बताने लगा था। इन चीजों को इतना लाइटली भी तो नहीं लिया जा सकता ना। हाँ नहीं लिया जा सकता, तो हम क्या करें, मतलब वो जो कंपनी है ना वो किसी और की है, और जो वो मालिक है वो क्रिश्चियन है, वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। हमने कई बार बताया भी उसे, तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका वहम है, या फिर ऐसा है कि उस बच्चे की जो मृत्यु है समय से पहले आ गई। हाँ वो समय से पहले आ गई थी, वो एक्सीडेंट में मारा गया था उसी बस से। आपने जैसे बताया कि वो आपकी सिस्टर के ऊपर आके अपनी लैंग्वेज में बोलने लग गया था, जैसे कई बार फिल्मों में दिखाता है, डबल लैंग्वेज दिखाते हैं, कुछ होता है जेंट्स है लेकिन उसको लेडी स्टूडेंट ने पकड़ा होता है, तो उसकी आवाज लेडीज जैसी हो जाती है, लड़कों जैसी मेरी सिस्टर की आवाज,
बच्चे जैसी। अब वो रो भी रहा था, कह रहा है कि मुझे भूख लगती है, खाना नहीं मिलता, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, मैं आता हूँ, लेकिन इनको कह दो कि ऊपर ना सोया करें, मैं किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन इसको कह देना कि शाम के टाइम 6 बजे ना जाएगा। जैसे कुंदन सर की लाइन में ऐसा घटित हुआ है, तो मेरी लाइन में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो मुझे इनको सुन के ऐसे डर सा लग रहा है। डर तो सबको लगता है, अभी दिन है तो पता नहीं लग रहा। रात को कभी अकेले सोना, मैं एक्चुअली अकेले रहता हूँ ना, तो मुझे फिर माइंड में सारी चीजें चलने लगती हैं। हाँ, तो उसी सपने भी उसी टाइप के, मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं हर मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हुए पड़े हैं पूरे। होता है। आपकी तो लाइफ में हुआ है ऐसा? जी, मैंने आंखों देखा है सामने। जिनकी लाइफ में नहीं हुआ होता है ना, वो इतना विश्वास नहीं करते, बट जैसे आप बता रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है। जैसे आपका नाम कुंदन है ना, तो आपके नाम से मुझे एक स्टोरी बहुत फेमस है यूट्यूब पे, मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। उसकी कई वीडियोस यूट्यूब पे मिल भी जाएंगी, आप लोग सर्च करके देखना, ठीक है। वो स्टोरी कुंदन बाग की स्टोरी है, हैदराबाद की। अच्छा। हाँ, तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा टिपिकल स्टोरी है, बहुत। उसमें आज तक वो स्टोरी सॉल्व नहीं हुई कि ऐसा हो कैसा सकता है। स्टोरी यूट्यूब पे जाके देखना, आपको ज़्यादा क्लियरली पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने तो कहीं से सुनी है। ये हैदराबाद जगह का नाम भी है कुंदन बाग, और जो हमारे सर है, हाँ। तो क्या पता कि इस नाम से ही स्टोरी भूत जुड़े हो, कुंदन नाम, इधर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उधर भी कुंदन बाग में हो, तो बहुत हाई लेवल की स्टोरी है। तो सर स्टोरी ऐसी है ना कि वो कुछ वीआईपी इलाका है कुंदन बाग, आज भी वो बहुत वीवीआईपी इलाका है। तो वहाँ कोठियाँ बनी हुई हैं। तो एक जो फ्रंट वाली कोठी है, कुंदन बाग में जो एंट्री करते फ्रंट कोठी पड़ती है, उस कोठी को एक फैमिली ने रेंट पे लिया था। वो हस्बैंड वाइफ और उसके 2 बच्चे होते थे। तो वो साथ में रहते थे, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, वो फैमिली किसी से कुछ नहीं कहती थी। उनके घर के सामने ही यही 15-20 कदम दूर पे कूड़े, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, डंपिंग एरिया जो होता है, वो जगह होती थी। लेकिन वो कूड़ा फेंकते भी थे तो जो जब कूड़े वाली गाड़ी आती थी ना, तब फेंकते थे, वरना ऐसे कूड़ा पूरा घर में ही रखते थे। तो एक दिन जो उस घर में हस्बैंड था, मेल पर्सन, जो जैसे 4 मेंबर थे, वो हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो हस्बैंड दिखना बंद हो गया। कुंदन बाग में जो घर था वहां से दिखना बंद हो गया। तो सबको ऐसा लगा कि वो उनको छोड़ के भाग गया होगा, चला गया होगा। लेकिन स्टोरी इसके कुछ और ही थी। तो सबको ऐसा लगा कि वो तो हस्बैंड चला गया है, ये बेचारे अकेले हो गए हैं, इसलिए इनकी हरकतें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि हरकतों में ऐसी चेंजेस आई थी अचानक, जो हर किसी के नोटेड में आ जाता था कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उनके जो 2 बच्चे थे, वो बोतल लेके बाहर खेला करते थे, अपने घर के बाउंड्री से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन घर के बाहर खेला करते थे। लेकिन उन बोतलों में ब्लड होते थे। तो लेकिन लोगों को लगता था कि मम्मी ने पानी में कलर मिला के दिया होगा, बच्चों को तो पता ही है आप लोगों को, वो खेल रहे होंगे। ऐसी कितनी बार जो लेडीज रहती थी, वो छत पे बस एक ही जगह खड़ी रहती थी, एक ही तरफ देखती रहती थी। उसके हाथ में भी सेम चीज, वही रेड वाटर का बोतल होता था, किसी को पता नहीं था कि वो ब्लडी है। तो ऐसे ही दिन बीतते गए, कोई उनको वो लेडीज, वही लेडीज थी। वो किसको दिखती नहीं थी? वो दिखती सबको थी, बच्चे भी सबको दिखते थे। अब स्टोरी देखना कितनी ज्यादा ही क्रिटिकल स्टोरी है, बस देखना आप यूट्यूब पे देखना है, ये अवेलेबल है, ठीक है। आप सर्च करना कुंदन बाग हॉरर स्टोरी। वो गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि वो इलाका बैन कर दिया, 7 बजे के बाद वहाँ एंट्री नहीं है। जो कितने बड़े बड़े जो रिसर्चर हैं, जो हॉरर पे रिसर्च करते हैं, वो वहाँ पे जाकर उन्होंने कितने बारी परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उनको कभी परमिशन मिली नहीं अभी तक। तो हुआ कहा कि एक दिन ऐसा है कि एक चोर उस घर को नोट करता था कि इस घर में कोई आता नहीं है, जाता नहीं है। क्योंकि वीवीआईपी इलाका था, घर बड़ा था, तो चोरों को पता है घर बड़ा है तो सामान भी होगा। तो उसकी नज़र उस घर पे रही कि मैं इस घर में चोरी करूंगा। तो वो जैसी ही रात हुई, एक टॉर्च लेके और अपना फ़ोन लेके, ये स्टोरी पता है आपको कब की है? ये लगभग 2002 या 2003 के आसपास की स्टोरी है, लगभग 20-22 साल हो गए हैं। इतनी पुरानी भी नहीं है। हाँ,
तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैंने कहीं से सुनी है, ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आपको पता है ये जो लाइट जलती है, लाइटें जलती हैं, जो कहीं से भी एनर्जी जो मूव होती है ना, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं लोग और वहीं से एनर्जी मिलती है इनको। कहीं भी आप देखना, फिल्मों में भी दिखाया होगा कि तुरंत लाइटें बंद हो जाती हैं, बल्ब ब्लिंक होने शुरू हो जाते हैं, देखा ही होगा आपने। तो वो सब उसी रियल रीजन है। वो जो हॉरर से जो भी होते हैं, एनर्जीज होती हैं, वो उनसे एनर्जी ऑब्जर्व करती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से। कई पॉडकास्ट देखे हैं मैंने, कई चीज़ें देखी हैं जिनमें वो अपनी 2-2 दिन 3-3 दिन के बैकअप की बैटरी होती है उनके टॉर्च में, पर वो रियलिटी में जब उस प्लेस पे जाते हैं तो उनकी बैटरी डेड हो चुकी होती है। तो ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। अगर आप कहीं ऐसे किसी जगह पे जा रहे हो और आपके फ़ोन में 90% बैटरी है, ठीक है, 80% बैटरी है, और वो जल्दी ड्रेन होना शुरू हो जाए या जल्दी ख़त्म होने शुरू हो जाए, तो समझ लेना वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, ठीक है। और एक चीज़, एनर्जी एक चीज़ से और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है चीज़ों से। अब मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ जिस हिसाब से जो चीज़ पड़ी होगी ना, हमारी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है या जो इन्वायरमेंट में एनर्जी है, वो उस चीज़ से टकरा के जिस शेप में वो टकराएगी उसी शेप में हमारे पास वापस आएगी। तो उससे माइंडसेट भी हमारा वैसे ही इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए जब कहते नहीं थे पूर्वज हमारे या पुराने लोग कहते थे, कोई भी चीज़ रखो तो तय करके रखो, संभाल के, घर में साफ सफाई रखो। यही रीज़न होती है ये सब चीज़ों की। तो फिर वो जो चोर था, हम कुंदन बाकी स्टोरी की बात करते हैं अब, ठीक है। तो जो चोर था ना, वो खिड़की के रास्ते अंदर घुसा। तो उसके पास पुराने जमाने की, आपने वो स्टील वाली टॉर्च तो देखी होगी, वो बड़ी बड़ी बैटरियों वाली। अब तो हाईटेक हो गया है टाइम, अब तो एलईडी वाले आने लगे हैं। तो जैसे ही टॉर्च लेके अंदर गया, उस टाइम उसके पास शायद नोकिया वाला फ़ोन होता था, छोटे वाला। तो जैसे ही वो सब अंदर लेके गया, उसके मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, उसकी टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर उसको लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ है, पर उस चीज़ को इग्नोर, पता ही आपको चोर जो होते हैं उनको चोरी से मतलब होता है, हाँ। तो फिर उसको ऐसा लगा कि मैं अपना चोरी करता हूँ, यहाँ से निकलते बनता हूँ। तो जैसे ही वो घर में घुसा, उसको वहाँ चीज़ें एकदम शांत दिखाई दी। पहले उसको हुआ कि हाँ कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर उसको ना एक खिड़की में परछाई दिखाई दी। तो उसको परछाई दिखाई दी तो चोर छुप गया। तो उसको लगा कि कोई बात नहीं, जब रात का टाइम था तो पानी पीने या कोई भी घर का फैमिली मेंबर होता है उठ जाता है। तो फिर उसने सोचा कोई नहीं, जब ये चले जाएंगे फिर मैं अपनी चोरी करके यहाँ से निकल जाऊंगा। तो उसने हॉल में चेक किया, कुछ नहीं मिला। तो फिर उसका मेन, सबको पता है कि सब रूम में ही अपनी सारी चीज़ें रखते हैं। तो जैसे ही वो रूम की तरफ बढ़ा ना, और उसने दरवाज़ा खोला, वो देख के पूरा चौंक गया। सामने घर में ही, जो जब रूम उसने खोला ना, तो चौंक गया। ऐसा क्या देखा सर? वो मैं बताता हूँ आपको। जब उसने रूम खोला ना, तो उस बेड पे 2 बच्चे और एक लेडीज की लाश पड़ी हुई थी, ठीक है। फिर वो देख के चौंक गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो ये चीज़ें मैंने देखी हैं ये रोज लोगों को दिखता। उसके माइंड में ये नहीं था, कि उसके माइंड में तो ये था कि किसी ने इनका मर्डर करके छोड़ दिया है। तो फिर उसके बाद उसको डर लगने लगा। तो वो जैसे ही घर से भागा, तो उसकी टॉर्च वहाँ रह गई। तो फिर जैसे ही घर से भागा, उसकी टॉर्च रह गई। तो उसके माइंड में ही आया कि अब यहाँ मर्डर तो हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, तो मेरा टॉर्च वहीं है, मैं फंस जाऊंगा। वो टॉर्च लेने वापिस नहीं गया वो, क्योंकि वो डर चुका था। तो उसने क्या किया, खुद ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। कि उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने गया था, पर मुझे वहाँ डेड बॉडीज मिली। तो पुलिस को ऐसा लगा कि मर्डर इसी ने किया है, चोरी करने गया होगा, हाथापाई हुई होगी और इसने गलती से मार दिया। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें ये आई, जब उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाया गया, तो वो बॉडी 6-6 महीने पुरानी बॉडी थी। उनकी डेथ 6-6 मंथ पहले हो चुकी थी, और तब भी लोगों को हाँ तभी भी लोगों को दिखती थी।
तो मेन चीज़ यही है कि जब सोसाइटी वालों को ये बात बताई गई तो वो ये चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। कैसे कैसे, अभी तो कल शाम को ही मैंने देखा, हाँ शाम को ही खेल रहे थे, हाँ, छत पे मैंने लेडीज को देखा। हाँ, तो ऐसी चीजें लगी सोसाइटी में बातें होने, लोगों में डर भी फैलने लगा। तो फिर पुलिस ने एक अलग फेस से इन्वेस्टिगेट शुरू किया, जिसमें ये था कि उसका जो हस्बैंड था 6 महीने पहले गायब हो गया था। तो उनको लगा कि उस हस्बैंड ने ही इनकी मर्डर करके भाग गया। तो फिर जो फोरेंसिक होती है, आपको पता है, फिर घर से भी सैंपल उठाने शुरू करते हैं। तो मैंने आपको जो बात बताई थी कि लेडीज बोतल में ब्लड, हाँ। बच्चे भी लेके खेलते थे, जब उसका भी डीएनए चेक हुआ तो पता लगा कि वो ब्लड जितने भी बोतलों में थे ना, वो सारे उन्हीं हस्बैंड के थे, उसके हस्बैंड के भी थे। और जो कूड़ा फेंकने उस डायरेक्ट गाड़ी में जाते थे, वो वही डेड बॉडी होती, उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के पार्ट्स होते थे। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि कूड़े डंपिंग एरिया में नहीं फेंकते थे, गाड़ी में फेंकते थे। हाँ, तो ये बात ये है कि वो लोगों को 6 महीने कंटिन्यू दिखते भी रहे, मरे भी, हाँ, मरे भी 6 महीने पहले है वो। आपने जो स्टोरी बताई उसमें, लेकिन वो बच्चे और जो उसकी वाइफ थी उसका मर्डर कैसे हुआ? वो शायद हस्बैंड ने उनका मर्डर कर दिया था, ऐसे आज तक एक चीज क्लियर नहीं हुई है। तो शायद हस्बैंड ने बच्चे और वाइफ का अपना मर्डर कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने एज अ गोस्ट या कुछ भी उसको तो उनका मर्डर, उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो जो बोतलों में खून होते थे उनके ही हस्बैंड का होता था। तो वो चीजें गांव वालों पे कोई डिफेक्ट है या कुछ है? तो गांव नहीं, वो एक बहुत वीवीआईपी इलाका है, बहुत तो मतलब रिच लोग रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पर डर फैल गया, वो एरिया में आसपास जाना बंद कर दिया लोगों ने, यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट ने वहाँ बैन लगा दिया ऐसे है। वो चीज किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती? नहीं, नुकसान वो किसी से बोलते तक नहीं थे, जितना मैंने देखा है। वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं करते थे, कोई कुछ बोलता था तो घर में भाग जाते थे बच्चे जो होते थे। लेडीज तो घर से बाहर आती नहीं थी छत पे, सबको तो ये लगता था हस्बैंड छोड़ के चला गया है। तो लेडीज, पता ही है आप लोगों को कि लेडीज गम में है, ठीक है, माइंडसेट की कैसे गुजारा करना है, क्या करना है, सभी चीजें हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब नेगेटिव एनर्जी हम डरते हैं तो हमारे पे ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, और ये सही बात है। ऐसा 6 मर्दों की किसी को कोई मालूम नहीं था, जब 6 बात सब फैल गई। ये ऑरा होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऑरा होता है, ये चीज भी मैंने कहीं पढ़ी है। जैसे हम 4 लोग हैं, हम किसी ऐसे जगह पे, हॉरर जगह पे जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं अगर हम लोग, तो हमारे में कई ऐसे होंगे जिनका ऑरा बहुत हाई लेवल का होगा, जिनका बहुत लो लेवल का होगा। पूरा मतलब समझे, ऑरा एक अंदर की फीलिंग होती है, एनर्जी होती है, जो बाहरी जो चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी चीजें होती हैं, उनके हमारे वहाँ पे हाँ, क्या कहते हैं कि किसी राशि ना स्ट्रोंग हो, हाँ, राशि भी इस चीज पर डिपेंड करती है। हाँ, किसी राशि बहुत वीक होती है, उसको ज्यादा इफेक्ट, कोई ऐसी चीज जल्दी इफेक्ट कर देती है। हाँ, किसी राशि इतनी स्ट्रोंग होती है कि उसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी होती है, यही ऑरा भी इसी चीज पे डिपेंड करता है। और सर, क्या ये जो ये चीजें होती हैं, अगर आप इनसे ज्यादा डरोगे तभी आपको effect हाँ, करेगा। आप देखना, अगर हम किसी जगह पे जाए ना, अगर हमारे में से किसी का ऑरा बहुत कमजोर है, तो चीज की, अगर वो चीज वहां हुई ना, तो दिखेगी भी आप उसी बंदे को जिसका ऑरा कमजोर है, और सुनाई भी उसी बंदे को देगी, बाकी वो कुछ नहीं होगा। तो इस ऑरा पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये हिमाचल की स्टोरी है, आप भी हिमाचल से ही हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पहाड़ों पे रात भी जल्दी हो जाती है, एक तो वहाँ रात भी बहुत घनी होती है, काली होती है। तो ये स्टोरी मैंने सुनी थी किसी अपने रिलेटिव के मुंह से, कि वो भी जो पहाड़ पे रहते थे, उनके आसपास की ही स्टोरी होगी है। तो रात का टाइम था, ये भी लगभग 2004 या 2005 की स्टोरी है। तो उस टाइम पे बाइक्स, कार्स तो होते नहीं थे, साइकिल ही होता था। और हिमाचल में जो घर बने होते हैं ना, वो वुडन के होते ज्यादा, लकड़ियों के होते हैं। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो उन अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर को वापस आ रहे थे। एक तो पहले जंगल एरिया पड़ता है, रोड तो जंगल पहाड़ में से काट के निकाले होते हैं। तो वहां से आ रहे थे साइकिल से, तो उनको रास्ते में एक बंदा मिला, तो उसने उनसे हेल्प मांगी। उनका एक्चुअली नेम था नीरज।
तो उसने हेल्प मांगी, तो इन्होंने सोचा रात का टाइम है, मैं हेल्प कर देता हूँ। जी जी। तो जब वो हेल्प करने चले गए, उनको बैठा लिया साइकिल पे, वो लेके जाने लगे। लेकिन सबसे जब तब वो तब चौंक गए जब जिसको उन्होंने हेल्प की थी, उन्होंने उस बंदे ने उनका नाम लिया कि नीरज आप तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा। तो वो चौंक गए उन्हें। वो चौंक गए। कैसे? अब मान लो आप हो, हाँ। आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आपसे मैंने हेल्प मांगी और मैं चलते चलते राह में मैं बोलूं और देव कैसे हो, बात तो चौंकने वाली है ना। आप इस टाइम तो हम बैठे तो नहीं पता लग रहा, अब तो रात अंधेरी हो, अकेला हो और अचानक कोई बंदा मिला हो, तो मैं तो बोलूं सॉरी फट के हाथ में आ जाती है। ठीक है। तो फिर वो डर गए, तो उन्होंने कैसे भी हिम्मत करके बोला कि तुम यहीं उतर जाओ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो वो बंदा जिसको भी हेल्प करने के लिए हेल्प की थी, वो भूत था क्या था पता नहीं आज तक, तो वो वहीं उतर गया। पूरा रास्ता सुनसान था। उसके बाद उन्होंने साइकिल चलानी तेज कर दी। फिर भी वो बंदा उनके पीछे पीछे चलने लगा। दौड़ के जाए वो जो था दूसरा बंदा की वो जितनी तेज साइकिल चलाए, वो फिर भी उतना ही चले, उनको लगे कि चल रहा है। हाँ। पर फिर भी उनके पास ही रहे, और साइकिल जितनी तेज चलाए वो उतनी तेज चले, और उनको लगा कि वो नॉर्मल चल रहा है, वैसे साइकिल तेज चल नहीं रही है। तो कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचे। एक्चुअली वो रेंट पे रहते थे, तो जो घर की सीढ़ियां थी वो बाहर से ही बनी हुई थी। तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर होता था और नीचे मेरे रिलेटिव रहते थे, तो उन्होंने बाहर से ही अपनी साइकिल खड़ा के सीढ़ियों से सीधे ऊपर चढ़ गए। जब वो ऊपर चढ़े, एक तो वुडन का घर होता था, उनके अंदर डर इतना हो गया था ना कि उन्होंने दरवाजा नॉक करने से अच्छा दरवाजा तोड़ के ही अंदर चले गए। इतना डर हो गया था उनके अंदर। तोड़ के अंदर गए? सीधे दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। अंदर गए, फिर झांकने के बाद बाहर आए, वो वहाँ वो सीढ़ी के पास बंदा फिर भी वहीं खड़ा था और बार बार एक ही बात बोली जा रहा था, नीरज कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे साथ चलो। ये चीज इनके घर में कोई और नहीं था कि थे, सिर्फ इन्हीं को सुनाई दे रहा था? सिर्फ इन वही डेड बॉडी हो, उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के पार्ट्स होते थे। अच्छा। जो मैंने आपको बताया था कि कूड़े डंपिंग एरिया में नहीं फेंकते थे, गाड़ी में फेंकते थे। हाँ। तो ये बात ये है कि वो लोगों को 6 महीने कंटिन्यू दिखते भी रहे, मरे भी हाँ। मरे भी 6 महीने पहले है वो। आपने जो स्टोरी बताई उसमें, लेकिन वो बच्चे और जो उसकी वाइफ थी उसका मर्डर कैसे हुआ? वो शायद हस्बैंड ने उनका मर्डर कर दिया था, ऐसे आज तक एक चीज क्लियर नहीं हुई है। तो शायद हस्बैंड ने बच्चे और वाइफ का अपना मर्डर कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने एज अ गोस्ट या कुछ भी उसको तो उनका मर्डर, उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो जो बोतलों में खून होते थे उनके ही हस्बैंड का होता था। तो वो चीजें गांव वालों पे कोई डिफेक्ट है या कुछ है? तो गांव नहीं, वो एक बहुत वीवीआईपी इलाका है, बहुत तो मतलब रिच लोग रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पर डर फैल गया, वो एरिया में आसपास जाना बंद कर दिया लोगों ने, यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट ने वहाँ बैन लगा दिया है। वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते? नहीं, नुकसान वो किसी से बोलते तक नहीं थे, जितना मैंने देखा है। वो किसी से कांटेक्ट भी नहीं करते थे। कोई कुछ बोलता था तो घर में भाग जाते थे बच्चे जो होते थे। लेडीज तो घर से बाहर आती नहीं थी छत पे, सबको तो ये लगता था हस्बैंड छोड़ के चला गया है। तो लेडीज पता ही है आप लोगों को कि लेडीज गम में है, ठीक है, माइंडसेट की कैसे गुजारा करना है, क्या करना है, सभी चीजें हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है जब नेगेटिव एनर्जी हम डरते हैं तो हमारे पे ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, और ये सही बात है। ऐसा 6 मर्दों की किसी को कोई मालूम नहीं था, जब 6 बात सब फैल गई। ये ऑरा होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, ऑरा होता है, ये चीज भी मैंने कहीं पढ़ी है। जैसे हम 4 लोग हैं, हम किसी ऐसे जगह पे, हॉरर जगह पे जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं अगर हम लोग, तो हमारे में कई ऐसे होंगे जिनका ऑरा बहुत हाई लेवल का होगा, जिनका बहुत लो लेवल का होगा। पूरा मतलब समझे, ऑरा एक अंदर की फीलिंग होती है, एनर्जी होती है, जो बाहरी जो चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जी चीजें होती है, उनके हमारे वहाँ पर हाँ, क्या कहते हैं कि राशि ना स्ट्रोंग हो
हाँ, राशि भी इस चीज पर डिपेंड करती है। हाँ किसी की राशि बहुत वीक होती है, उसको ज्यादा इफेक्ट, कोई ऐसी चीज जल्दी इफेक्ट कर देती है। हाँ, किसी की राशि इतनी स्ट्रोंग होती है कि उसे कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। हाँ, ऐसी होती है, यही ऑरा भी इसी भी चीज पे डिपेंड करता है और सर कि अगर ये जो ये चीजें होती हैं, अगर आप इनसे ज्यादा डरोगे तभी आपको इफेक्ट हाँ, करेगा। आप देखना, अगर हम किसी जगह पे जाए ना, अगर हमारे में से किसी का ऑरा बहुत कमजोर है, तो चीज की अगर वो चीज वहां हुई ना, तो दिखेगी भी आप उसी बंदे को जिसका ऑरा कमजोर है, और सुनाई भी उसी बंदे को देगी। बाकी हो बाकी वो कुछ नहीं होगा। तो इस ऑरा पे ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये हिमाचल की स्टोरी है, आप भी हिमाचल से ही हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पहाड़ों पे रात भी जल्दी हो जाती है। एक तो अब वहाँ रात भी बहुत घनी होती है, काली होती है। तो ये स्टोरी मैंने सुनी थी किसी अपने रिलेटिव के मुंह से, कि वो भी जो पहाड़ पे रहते थे उनके आसपास की ही स्टोरी होगी ये। तो रात का टाइम था, ये भी लगभग 2004 या 2005 की स्टोरी है। तो उस टाइम पे बाइक्स कार्स तो होते नहीं थे, साइकिल पे साइकिल ही होता था। और हिमाचल में जो घर बने होते हैं ना, वो वुडन के होते ज्यादातर, लकड़ियों के होते हैं। लकड़ी पे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, वो उन अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर को वापस आ रहे थे। एक तो पहले जंगल एरिया पड़ता है, रोड तो जंगल पहाड़ में से काट के निकाले होते हैं। तो वहां से आ रहे थे साइकिल से, तो उनको रास्ते में एक बंदा मिला। तो उसने उनसे हेल्प मांगी। उनका एक्चुअली नेम था नीरज। अच्छा। तो उसने हेल्प मांगी, तो इन्होंने सोचा रात का टाइम है, मैं हेल्प कर देता हूँ। जी जी। तो जब वो हेल्प करने चले गए, उनको बैठा लिया साइकिल पे, वो लेके जाने लगे। लेकिन सबसे तब चौंक गए जब जिसको उन्होंने हेल्प की थी, उस बंदे ने उनका नाम लिया कि नीरज, आप तुम कहाँ जा रहे हो। अच्छा। तो वो चौंक गए। अब मान लो आप हो, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आपसे मैंने हेल्प मांगी और मैं चलते चलते राह में मैं बोलूं, और देव कैसे हो। बात तो चौंकने वाली है ना। आप इस टाइम तो हम बैठे तो नहीं पता लग रहा, अब तो रात अंधेरी हो, अकेला हो, और अचानक कोई बंदा मिला हो, तो मैं तो बोलूं सॉरी, फट के हाथ में आ जाती है। ठीक है। तो फिर वो डर गए। तो उन्होंने कैसे भी हिम्मत करके बोला कि तुम यहीं उतर जाओ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो वो बंदा जिसको भी हेल्प करने के लिए हेल्प की थी, वो भूत था क्या था पता नहीं आज तक। तो वो वहीं उतर गया। पूरा रास्ता सुनसान था। उसके बाद उन्होंने साइकिल चलानी तेज कर दी। फिर भी वो बंदा उनके पीछे पीछे चलने लगा। दौड़ के जाए वो दूसरा बंदा की वो जितनी तेज साइकिल चलाए, वो फिर भी उतना ही चले, उनको लगे कि चल रहा है। पर फिर भी उनके पास ही रहे, और साइकिल जितनी तेज चलाए वो उतनी तेज चले। और उनको लगा कि वो नॉर्मल चल रहा है, वैसे साइकिल तेज चल नहीं रही है। तो कैसे भी करके वो अपने घर पहुंचे। एक्चुअली वो रेंट पे रहते थे, तो जो घर की सीढ़ियां थी वो बाहर से ही बनी हुई थी। तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर होता था, और नीचे मेरे रिलेटिव रहते थे। तो उन्होंने बाहर से ही अपनी साइकिल खड़ा के सीढ़ियों से सीधे ऊपर चढ़ गए। जब वो ऊपर चढ़े, एक तो वुडन का घर होता था, उनके अंदर डर इतना हो गया था ना, कि उन्होंने दरवाजा नॉक करने से अच्छा दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। इतना डर हो गया था उनके अंदर। तोड़ के अंदर सीधे दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए। अंदर गए, फिर झांकने के बाद बाहर आए। वहां वो सीढ़ी के पास बंदा फिर भी वहीं खड़ा था, और बार बार एक ही बात बोली जा रहा था, नीरज कहाँ जा रहे हो तुम, मेरे साथ चलो। ये चीज तो इनके घर में कोई और नहीं था कि थे, सिर्फ इन्हीं को सुनाई दे रहा था? सिर्फ इन्हीं को सुनाई दिया था। जैसे हमने अभी ऑरा की बात की ना, ये ऑरा इनका इसलिए कमजोर पड़ गया था क्योंकि ये डर गए थे। ये तभी हो गया था जब उसने उनका नाम लिया था। फिर उन्होंने क्या किया ना, ऊपर जितने भी घर में सामान पड़े थे, बर्तन, टेबल, कुर्सियां, सब फेंक के उसके ऊपर मारने लगे, अब चिल्लाने लगे। और जो उनके घर के लोग थे वो देखे कि मार किसके ऊपर रहा, उनको किसी को ना दिखे। हाँ, किसी को नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि हालात ऐसे आ गए थे कि उनको 2 महीने तक एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में। सर आपने अभी हिमाचल के रिलेटेड स्टोरी बताई, अभी मेरे को भी अपने एक दोस्त की स्टोरी याद आ रही है। हम उस टाइम कॉलेज टाइम था हमारा, और हम रूम में रहते थे, रेंट पे लिया हुआ था रूम। और फिर मेरा दोस्त
आपको पता ही है लड़के कैसे होते हैं, रात को निकल जाते हैं नाइट आउट पे गेड़ी मारना तो गेड़ी मारने। तो फिर वो भी अकेला चला गया, अपने दोस्त के रूम जा रहा था पार्टी के लिए, वो अकेला चला गया। और वहाँ पे आपने सोलन का नाम सुना होगा, हाँ, वहाँ पे बहुत होता है ये। तो फिर वहाँ पे एक पुल है, वहाँ पे बोलते हैं भाई वहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ दिखता है, एक औरत दिखती है, व्हाइट कलर की साड़ी डाली होती है उसने पुल पे। हाँ, रात को 12 बजे आप जाओगे वहाँ पे, आपको दिखेगी। अगर आप वहाँ पे डर गए उस टाइम तो फिर वो आपके साथ ही जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और वो बाइक पे जा रहा था, 40 या 50 की स्पीड होगी उसकी, सर्दियों का टाइम है, बाइक तेज चलाता नहीं है कोई उस टाइम। फिर उस टाइम वो वहां से जा रहा था तो उसको सामने से कोई आता हुआ दिखा, जैसे खड्ड है वहां पे, खड्ड के साइड से कोई आ रहा था, उसको दिखा पहले, वो निकल गया वहां से, अपने पार्टी करके वापस आ गया। जैसे वो पुल के पास पहुंचा तो उसने देखा भाई वहां उसी स्पॉट पे जहाँ उसको पहले दिखी थी वो, वहां से कोई एकदम सीधे बाइक के पास आ गई, और वो लेडीज थी और व्हाइट साड़ी डाली हुई थी उसने, और उसके बाल भी आगे को थे। क्या बताओ, भी पार्टी में जाना चाहती हो, आपका दोस्त लेकर क्या हो। फिर वो डर गया वहां पे, और उसने भी 60-70 की स्पीड में बाइक भगाई और वो रूम वापस आ गया। वो भी डर गया था बिल्कुल ही, और सुबह तक उसको 103 बुखार था। और कमजोर पड़ने की वजह से होता है ऐसा। होता है। और मेनली अगर इस चीज से कोई डर जाए तब ये ज्यादा इफेक्ट करती है। कहते हैं जो डर गया समझो वो मर गया। इसीलिए हमें हिम्मत भी करनी चाहिए, क्योंकि उनके सामने अगर डर गए ना, अगर हमने हाथ खाली छोड़ दिए उनके सामने, उन्हें तेज जैसे दिए। कुछ सर आपके साथ हुआ है, जैसे मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब जिनके साथ नहीं हुआ है, नहीं हुआ, कभी उनके साथ हो जाए तो उस टाइम क्या करें? उस टाइम हनुमान चालीसा तो है, ऐसे आपका एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्या करें उस टाइम? अब तो करे क्या, वो तो जब होगा वो तो तभी पता लगेगा। क्योंकि हमारे साथ हो रखा है, वो एक बार भी बात नहीं है हमारे साथ। अक्सर मतलब कई बार हमें लगता है ना, जैसे रात का मौसम हो, खासकर ठंडियों में, क्योंकि अंधेरा जल्दी होने की वजह से, अंधेरा और धूप कोहरे की वजह से, कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से कुछ दिखता नहीं है आगे पीछे। एक तो ये भूतो चुड़ैलों ने पता नहीं क्या टाइम फिक्स किया हुआ कि हाँ रात को तो कई बार किसी कारणवश बंदा अकेला पड़ जाए या कहीं जाना पड़े, तो अकेले आप जाओ ना, तो कभी कभार ऐसे लगता है, मुझे तो कई बार फील होता है, आप लोगों का पता नहीं, कि जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। ये सही होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, पर एक आता है, एक मैं मानता हूँ हर जगह नेगेटिव नहीं, कहीं पॉजिटिव भी होती है। पर कभी कभी मैं अकेला जाता हूँ रात को, तो मुझे लगता है कि पीछे कोई आ रहा है, मैं 1 नहीं 2 3 मिनट पीछे, जब घर पास में आना पहुंचता मैं भाग जाता हूँ, मैं सीधा भाग के सीधा सीधा लगा के चुनी देखना पीछे कोई। ऐसा होता है ना, तो मैं पता है क्या करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है, तो मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखूंगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, बस महसूस हो रहा है कि हाँ कोई आ रहा है, तो मैं करूंगा थोड़ा चलना तेज कर दूंगा। देखना भी नहीं चाहिए, बट मैं देख लेता हूँ। मैं पीछे मुड़ के तो देख ही नहीं सकता, तो चलना तेज करके, अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान, रटते 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 सीधा जब तक घर ना पहुंच जाऊं तब तक पीछे नहीं देखता। वही घर में घुसा, रजाई ओढ़ा, और उसके बाद हनुमान चालीसा लगा के सो जाती है। कि एक बार ना मेरे साथ भी ऐसा होने लगा था, मुझे रोज सपने आते थे सवेरे के टाइम, जब उठते हैं ना 5-6 बजे उठते हैं, उठने के टाइम पे मुझे सपने आते थे कि कोई विधवा औरतें होती थी, वो मुझे सिर्फ ये कहते थे ना, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे, रोज का ये था, मेरा रूटीन हो गया था, रोज एक ही सपना, रोज हाँ एक ही सपना रोज। और सपने में ऐसा होता था ना, वो जो विधवाएं औरतें होती थी, वो मैं जानता होता था उन्हें किसी न किसी तरीके से, कोई स्कूल में या फिर कई टीचर ही हो। एक मेरी टीचर होती थी मधुमिता नाम की, एसएसटी की, मैं 10th में पढ़ता था, तो मेरा उनसे काफी लगाव था, मेरी फेवरेट मैडम हुआ करती थी। तो वो विधवा थी, रियलिटी में भी, हाँ रियलिटी में भी विधवा। मुझे औरतें जो सपने में रोज आती थी ना, वो भी विधवा ही होती थी, रियलिटी में जो होती थी, इनको मैं जानता था। अच्छा। उन्हीं का शकल में आती थी, वो रोज मुझे सिर्फ यही कहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। और मैं उनके साथ जाता नहीं था, ये है कि सपने में मैं उनके साथ नहीं जाता था।
मैं कहता था नहीं मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा, तो कहते थे कि हम दूसरी दुनिया में जाएंगे। सच कह रहा हूँ, आप हंसोगे या किसी और दुनिया में तो नहीं जाना चाहते थे। सच में ऐसा होता था कि वो मुझे सिर्फ यही कहते थे कि तुम मेरे साथ चलो। मैं कहूंगा मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा, मैं अपने घर पे रहूंगा। कहीं ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। देख क्यों जाना है? हाँ। तो वही लड़की हो रही है, चलो सबसे और जो भी औरतें होती थी ना वो कम से कम 50 प्लस की होती थी। 50 प्लस तभी नहीं तो मैं आपको बताऊं, रोज का रूटीन था मेरा कि वो सिर्फ ये कहते थे कि तुम मेरे साथ चलो, और मैं कहता था मैं तुम्हारे साथ जाके क्या करूंगा, तो कहती थी कि हम दूसरी दुनिया में जाएंगे, अपना अलग रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैं कभी नहीं जाता था, तब तक मेरे घर वाले सवेरे लेट होता था ऑफिस के लिए तो मुझे उठा दिया करते थे, उठ क्या। तो मैं ये सब बातें अपनी मम्मी को बताने लगा कि मम्मी देखो मेरे साथ रोज ऐसा होने लगा, और मुझे रोज विधवाएं औरतें आती हैं, मुझे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर मम्मी ने, एक चाचा जी मैंने आपको बताया कि वो हैं, वो हमारे जैसे कुल खानदान में जो भी ऐसा काम होता है वो ये सब देखते हैं। उनको हमारे, मैं भोजपुरी समाज से हूँ तो वहाँ पे सोखा सोखा कहते हैं, तांत्रिक को ना सोखा बोलते हैं, तो सोखा चाचा उन्हें बोलते हैं। तो उनके पास मुझे दिखाया तो कहते कि कोई चुड़ैल है, मतलब परेशान कर रही हाँ है। परेशान कर रही है, सपने में आके लड़का देख के, हाँ पसंद आ गया। हाँ, लड़का देख के परेशान कर रही है। तो वो उनको बताया, उन्होंने मुझे लौंग सा होता है बना के दिया, और उन्होंने कहा कि सोने के पहले ऐसा कुछ मत सोचा कर, और वो हनुमान चालीसा पढ़ लिया करिए। फिर मैं जब से करने लग गया फिर मुझे दिखाई देना बंद हो गया। नहीं तो बाय गॉड मैं रोज सवेरे डरा होता था, मुझे आके सिर्फ यही कहती थी कि तुम चलो मेरे साथ। चीजें उसी पे इफेक्ट करती थी जैसे हम सोचना स्टार्ट करें। हाँ। वो ज्यादा ही वहाँ हम पे इफेक्ट करेंगी। सर और मैंने कहीं सुना हुआ था कि मैंने यूट्यूब पे भी देखा हुआ, आज तक है, आज तक न्यूज चैनल है, उन पे भी एक वीडियो है कि एक ऐसी बुक है कि उसको राक्षस ने डेविल जी, हाँ सही बता रहे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ऐसे कुछ डेविल बाइबल। हाँ डेविल बाइबल। तो उसको ना किसी शैतान ने, राक्षस या शैतान बोलेंगे, उसने लिखा था। हाँ एक रात में वो बुक लिखी थी उसने, और कहते हैं कि उस बुक को जो भी पढ़ने वाला है ना वो पूरी नहीं कर पाता उसको, वो बुक कभी पूरी पढ़ नहीं पाता और बचता नहीं, मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो लिखी भी चमड़े पे गई थी। हाँ चमड़े के पेज पे ये वो स्टोरी बुक लिखी हुई है। आज भी है। हाँ लेकिन उसे इंडिया में तो नहीं है। इंडिया में नहीं है वो, नहीं, वो बैन है यहाँ पे। बाहर चला गया है, न्यूजीलैंड चला गया। वहाँ एक ना लाइब्रेरी है जो पुरानी चीजों को स्टोर करके रखती है, वहाँ पे वो बुक है। उस बुक की हाइट देखोगे ना, बहुत बड़ी बुक है वो, 3 फुट 3.5 फुट की है, मोटी भी बहुत बुक है। उसमें जो पिक्चर्स बने हैं ना वो बहुत इमेजिनेशन से बहुत बाहर है। वो बहुत कुछ चीजें उसमें देखने लायक है, कभी देखना आप। मैंने वो चीज देखी, मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है, ना ऑनलाइन बुक वो मिलती है, ना कहीं पब्लिश हुई है। मैंने मैं ट्राई करता कि क्या है उसमें, कैसे है। नहीं सर, वो उसका वही है ना कि आज तक जिसने भी उस किताब को पढ़ी वो पूरी, एक तो पूरी पढ़ नहीं पाया वो, और उससे मृत्यु उसकी निश्चित है कि वो मर ही गया बंदा, वो जिया नहीं है। ऐसे ही चंडीगढ़ में 21 या 26 सेक्टर में कोठी भूत है। बंगला कहते हैं। हाँ। उस कोठी को ना खाली आज भी वैसे ही है वो। उस कोठी को जो भी लेता है ना, रेंट पे या खरीदता है, उसकी मौत हो जाती है हम लोगों की। ये मानता है, ये काफी प्रचलित है यहाँ पे कि आप किसी से भी पूछोगे चंडीगढ़ में जाके ना कि भूत बंगला, उसका नाम ही फेमस भूत बंगले से है। जो भी खरीदेगा या रहने आएगा रेंट पे, पता नहीं कैसे वो मर जाते हैं, पूरा परिवार ही मर जाता है उसमें, इसलिए वो आज भी खाली है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। और वैसे वो दिल्ली की भी आपने सुनी होगी खबर, वो पूरा परिवार एक ही रात में फांसी लगा दी थी। हाँ 7-8 मेंबर थे वो भी बहुत फेमस स्टोरी है। ऐसी एक आपने सुना होगा मोनालिसा की पिक्चर, तो फोटो है, देखते हंसने लग जाती है, देखने अपने आप हंसने लगती है, अपने आप मतलब मूवमेंट करने लगता है। जो भी उस जहां भी वो फोटो रखते हैं ना, वो जगह खराब हो जाती है, मतलब नामो निशान उस जगह का मिटा देती है फोटो। आज भी ये पता नहीं कहीं इंग्लैंड में है, किसी म्यूजियम में है वो मोनालिसा की पिक्चर, काफी फेमस है मोनालिसा इसकी वजह से। लेकिन सर कई बार ऐसे होते हैं ना, हम गांव साइडों में जाएंगे तो वहां पे ना कई बार
बंदा ऐसा होता है कि कई बार ये झूठे अफवाह फैला के ना लोगों को डराते हैं। हाँ, ऐसे ही डराया जाता है। ऐसे ही डराया जाता है। जैसे कई बार किसी को, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, हमें कोई जगह पसंद है लेकिन कोई और खरीद लिया, ऐसे मैं आपको सच में कहानी बता रहा हूँ। तो एक हमारे अंकल जी होते हैं, तो उनके गांव में, जैसे उनका एक कस्बा है, तो उनके से वो सरपंच है, वहाँ के सरपंच से वो लोग पुराने फैमिली से सरपंची उनके चलती आ रही है। हाँ, जद्दोजहद चली आ रही है। तो वो वहाँ पे ना एक प्लॉट था, साथ में गांव में एक प्लॉट था काफी अच्छा, वो किसी और की थी। तो वो उसे कहते थे ना कि हमें बेच दो, तो वो कहते थे कि नहीं हम नहीं बेचेंगे। तो बाहर से किसी को ना एक बंदे ने खरीद लिया वो प्लॉट। तो खरीद के वो आया, वो जब बनवाने लगा तो इन्होंने पूछा आपने खरीदा है? तो उसने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये मत खरीदो, हमें दे दो, या आप बाहर से कहाँ आओगे ये गाँव में बीच में बदले। उसने नहीं माना वो बंदा। तो उसने क्या किया ना कि वो प्लॉट बनाने लगा, बना लिया मकान, रहने लगे। तो इनको था ना कि हम इसे बसने भी देंगे यहाँ पे बाहर से आके, क्योंकि इस पे नजर तो उनकी थी, हमारे अंकल के परिवार की। तो उन्होंने क्या किया ना, उसके घर पे वो रहता था, तो उन्होंने क्या किया, उसके घर पे कभी दिए जला के रात में रख दे, कभी सिंदूर से वो टोटका सा बना के रख देना। वो बंदे को लगता था कि उस बंदे को लगता था कुछ है, उसको डरवाते थे आप फालतू में ये जमीन ले लिए, यहाँ पे ना कोई नहीं रह पाता है। तो उसके घर पे कभी खिड़की पे दरवाजे को खटखटा के भाग जाना, कभी कुछ करना, ऐसे तरीके वो करते रहते थे। तो वो बेचारे डर के वो छोड़ के ही भाग गए वहां पे, इनको बेच के चले गए। आज से वो रहते हैं वहां पे। तो लोग तड़पाने के लिए ना, या फिर तंग करने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो कई बार हम सच में विश्वास कर लेते, कई बार जो की चीजें होती ही नहीं है वो सब इमेजिन कर लेता है, इमेजिन कर लेता है बहुत बड़ी डरवाने चीज के है। लिए। और डरा के वो चले गए, वो प्लॉट उन्होंने सस्ते में बेच के वो चला गया। जब तो बहुत अच्छा लगा कुंदन सर आपकी स्टोरिया में, शायद हमारे दर्शकों को भी पसंद आए। तो फिर मिलते हैं। फिर आपके पास मैंने सुना है बहुत सारी नई कहानियां आती हैं, कई चीजें होती हैं, एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक्सपीरियंस चीजें हैं। उनकी एक्सपीरियंस और जो मेरे रिश्तेदार सुनाते रहते हैं हाँ, मुझे, उनके साथ एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत कहानियां हैं। तो फिर एक नया एपिसोड लेके आएंगे आपकी नई स्टोरी के साथ, जी जो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। जरूर आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आए। तो मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, नई स्टोरी के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।